श्रीशैलेशदयापात्रं देवादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकम् श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। हमने कल और परसों भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य प्रणीता वेदांत सार का दूसरा नंबर सूत्र जन्माद्यस्य यतः जन्माद्याधिकरण में सत्संग किया था। तो उसका तीन चार वीडियो बन चुका है एक ही सूत्र में। अब फिर से आज भी आप लोग उसी का कंटिन्यू सुनिए। हमने पहले समाध्यभावाच्च ब्रह्मसूत्र 2-3-38 में क्या बताया, ये बताया था। तो अभी हम ब्रह्मसूत्र में 2-3-39 में ही इसके विषय में जो बताया है, यथा च तक्षो भयथा, अर्थात लकड़ी का कार्य करने वाला बढ़ई सभी उपकरणों से युक्त होने पर भी जिस प्रकार इच्छा होने पर कार्य करता है, अन्यथा नहीं करता, उसी प्रकार वाक आदि इंद्रिय रूप उपकरणों से युक्त जीव भी संकल्प होने पर कर्तव्य वाला और संकल्प न होने पर कार्य न करने वाला है। अतः कर्तव्य सतत रहता है, ऐसी बात नहीं है। इस तरह उपर्युक्त सूत्रों से यह बताया गया कि शुभाशुभ कर्मों में आत्मा का कर्तृत्व है और प्रकृति का कर्तृत्व नहीं है, तथा प्रकृति में कर्तृत्व मानने पर उसके असाधारण होने के कारण, सब में समान रूप से विद्यमान होने के कारण सबको सबका फलानुभव होने का दोष उपस्थित होगा। अगले दो सूत्रों से यह बताया गया है कि यद्यपि जीवात्मा में कर्तृत्व रहता है, किंतु वह परम पुरुष परमात्मा की अनुमति से सहायता द्वारा ही नियंत्रित रहता है। अतः जीवात्मा का कर्तृत्व ईश्वराधीन है। जैसे कि परातो तच्छ्रुते ब्रह्मसूत्र 2-3-40, अर्थात उपर्युक्त जीवात्मागत कर्तृत्व स्वतंत्र नहीं है, अपितु सबके नियंता परमात्मा के कारण है। अर्थात जीव का कर्तृत्व परमात्माधीन है, पूर्णतया स्वाधीन नहीं है, क्योंकि श्रुति के द्वारा ऐसा ही प्रतिपादन किया गया है। कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिसिद्धा वै अर्थ्यादिभ्यः ब्रह्मसूत्र 2-3-41, अर्थात परमात्मा जीवात्मा के द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न को प्रथम प्रवृत्ति हेतु मानकर
और उसके द्वारा किए जाने वाले उद्योग को निमित्त के रूप में निरीक्षमाण करता हुआ तत्त कर्मों में जीवों को प्रवृत्त करता है। क्योंकि ऐसा न मानने पर शास्त्रों के द्वारा की गई विधि और निषेध व्यर्थ हो जाएंगे तथा भगवान के द्वारा किए जाने वाले निग्रह और अनुग्रह भी व्यर्थ पड़ जाएंगे। इन दो सूत्रों से यह बताया गया है कि यद्यपि जीवात्मा के कर्तृत्व रहता है किंतु वह परम पुरुष परमात्मा की अनुमति और सहकार सहायता के द्वारा ही नियंत्रित रहता है। निम्नलिखित सूत्रों श्रुतियों और स्मृति प्रमाणों से यह बताया गया है कि प्रत्यगात्मा जीव कर्मवश्य शोक करने वाला असर्वज्ञ उपासना के अधीन ही मोक्ष पद पाने वाला है और परमात्मा निरवध्य सर्वज्ञ समस्त कल्याण गुण सागर आदि से परिपूर्ण है। यह भी बताया गया है कि परमात्मा एक है और जीव अनेक है और वह जीव परमात्मा का ही अंश है। जैसे कि ब्रह्मसूत्र बताता है अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दासकितवादित्व मदीयत एके ब्रह्मसूत्र 2:3-42। अर्थात स्थूल चिद विशिष्ट एवं सूक्ष्म चिद विशिष्ट पर ब्रह्म के विशेषण के रूप में एक देशभूत अंश है जीवात्मा। क्योंकि श्रुतियों में परमात्मा से भिन्न तथा अभिन्न के रूप में भी कहा गया है और वह भेदवादी और अभेदवादी श्रुतियों का गौण अर्थ न होकर मुख्य अर्थ ही है। दूसरी बात, आचारवाणिक लोग सर्वजीव व्यापित्व के रूप में दासत्व कितवत्व आदि ब्रह्म के रूप में पढ़ते हैं। मंत्र वर्णात ब्रह्मसूत्र 2:3-43। अर्थात जीवात्मा चिद विशिष्ट ब्रह्म का ही अंश है। क्योंकि अंश अर्थ वाले पाद आदि शब्दों में श्रुतियों में जीवात्मा को ब्रह्मांश कहा गया है। त्रिपादूर्ध्वो उदित पुरुषः पादोऽस्यः भवत् पुनः अपि स्मर्यते ब्रह्मसूत्र 2:3-44। अर्थात जीवात्मा चिद विशिष्ट परब्रह्म का ही अंश है। क्योंकि गीता आदि स्मृतियों में भी यही बात अनेकशः बताई गई है। प्रकाशादिवत्तु नैवं परः ब्रह्मसूत्र 2:3-45। अर्थात जीवात्मा प्रभावान मणि आदि की तरह है। जिस तरह से प्रभावान की प्रभा होती है उसी तरह चेतन विशिष्ट ब्रह्म का एक अंश है। परमात्मा तो स्वरूप से और स्वभाव से जीव के समान नहीं है। अतः जीवगत दोष ब्रह्म में संलग्न नहीं होते। स्मरन्ति च ब्रह्मसूत्र 2:3-46। अर्थात आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इस बात का प्रतिपादन पराशर आदि महर्षि स्वरचित पुराणों में करते हैं। इस तरह सूत्रों से जीवात्मा और परमात्मा के विषय में स्पष्टीकरण सूत्रकार ने किया है। इसी तरह श्रुतियों में कहा गया है कि अनिशया शोचति मह्यमानः जुष्टं ह्येदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः मुंडकोपनिषद
3:1-2 अर्थात शरीर रूपी समान वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मा शरीर की गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है और असमर्थता रूप दीनता का अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है। जब कभी भगवान की अहेतुकी कृपा से भक्तों द्वारा सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर को और उनकी महिमा को यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब सर्वथा शोक रहित हो जाता है। छेरन्त्यो विद्या ह्यमृतन्तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु स्वन्यः। श्वेताश्वतर उपनिषद 5:1 अर्थात विनाशशील जड़ वर्ग अविद्या नाम से वर्णित है और अविनाशी वर्ग जीव समुदाय को विद्या नाम से कहा गया है तथा जो उपर्युक्त विद्या और अविद्या इन दोनों पर शासन करता है वह इन दोनों से भिन्न एवं सर्वथा विलक्षण है, सर्वथा विलक्षण तत्व है। प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन भेदनान्तरम। बृहदारण्यक उपनिषद 6:3-21 अर्थात मोक्ष आदि अवस्था में प्राज्ञ स्वरूप परमात्मा से आलिंगित जीवात्मा न तो बाहर का कुछ ज्ञान रखता है और न ही अंदर, इस तरह आनंद निमग्न हो जाता है। तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन्यो भीचाकशीति। मुण्डकोपनिषद 3:1-1 अर्थात एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक जीव तो उस वृक्ष के सुख दुख रूप कर्म फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा ईश्वर न खाते हुए केवल देखता हुआ प्रकाशित रहता है। ज्ञाग्यौध्वा वजा बीसनीशौ। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:9 अर्थात सर्वज्ञ और अल्पज्ञ तथा समर्थ और असमर्थ ये दोनों ईश्वर और जीव अजन्मा है, अनादि है। पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्तेना मृतत्ववेति। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:6 अर्थात जब वह जीवात्मा अपने आप को और सबके प्रेरक परमात्मा को जब अलग अलग रूप में यथार्थतया जानता है, तब वह उस परमात्मा के स्वीकृत होकर अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमोपैति। मुण्डकोपनिषद 3:1-3 अर्थात जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्म के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण को प्रत्यक्ष कर लेता है, अर्थात विद्या के माध्यम से उपासना करता है, उस समय पुण्य पाप दोनों को भली भांति धोकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी उपासक सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:9 अर्थात वह परमात्मा सबका परम कारण तथा समस्त करणों के अधिष्ठाताओं का भी
अधिपति है तथा कोई भी न तो उसका जनक है और कोई न उसका स्वामी है। यह सर्वज्ञ सर्वविद, मुंडकोपनिषद 1:1-9। अर्थात जो परमात्मा सबको सामान्य रूप से जानता है और विशेष रूप से जानने वाला सर्वज्ञ और सर्वविद है। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। अर्थात इस परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वाभाविक परम शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती हैं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:19। अर्थात वह परमात्मा कलाओं से रहित, क्रिया रहित, शांत, निर्दोष और निर्मल है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:13। अर्थात जो परमात्मा नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक नित्य चेतन जीवों के कर्मफल भोग का विधान करता है और उसकी कामनाओं को पूर्ण कर देता है। इस श्रुति में नित्य अनेक चेतनों के ऊपर एक परम नित्य चेतन है और उसे सभी अन्य चेतनों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम तैनाऊ 6:11-3। अर्थात वह परमात्मा विश्व का पति और आत्माओं का ईश्वर शासक है। इन श्रुतियों से स्पष्ट होता है कि यद्यपि जीवात्मा में कर्तृत्व रहता है किंतु वह परम पुरुष परमात्मा की अनुमति और सहकार सहायता के द्वारा ही नियंत्रित रहता है। इत्यादिषु प्रत्यगात्मनः, उपर्युक्त सूत्रों, श्रुतियों और स्मृति प्रमाण से यह बताया गया कि प्रत्यगात्मा जीव कर्मवश्य शोक करने वाला असर्वज्ञ उपासना के अधीन ही मोक्ष पद पाने वाला है और परमात्मा निरवध्य सर्वज्ञ समस्त कल्याण गुण सागर आदि से परिपूर्ण है। यह भी बताया गया है कि परमात्मा एक है और जीव अनेक हैं तथा वह जीव परमात्मा का अंश है। एक होता है स्व अंश, एक होता है अंश और एक होता है विभिन्न अंश। विभिन्न अंश में ये जीव आते हैं। इस तरह समस्त जीवों में परमात्मा के व्याप्त होने के कारण अर्थात परमात्मा से रिक्त स्थान कहीं भी न होने के कारण परमात्मा के विषय में अभेद का कथन हुआ है। सर्वत्र व्याप्त होने के कारण ही अभेद का प्रतिपादन निम्नलिखित श्रुतियाँ भी करती हैं। अयमात्मा ब्रह्म, बृहदारण्यकोपनिषद 6:4-5। अर्थात यह आत्मा ब्रह्मात्मक है। योऽसौ सोहम सोहम ह्योऽसौ, ऐतरेयीन इति सांकर्ये 33-36। जो वह परमात्मा है वही जीवात्मा है और जो यह जीवात्मा है वही परमात्मा है। अतः योऽन्यां देवतामुपास्ते अन्यो सावन्यो हमस्मिति न स वेद, बृहदारण्यकोपनिषद 3:4-10।
जो पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की उपासना करता है और वह देवता परमात्मा से अन्य है और मैं भी अन्य हूँ ऐसा जानता है, वह वास्तविकता को नहीं जानता, वो रहस्य को नहीं जान पा रहा है। अकृत्स्नो ह्यसः आत्म्यत्ये वोपासेत। ब्रीवु 3-4-7 जो विश्वरूप परमात्मा के एक एक अंश की उपासना करता है वह असंपूर्ण ही है, अतः आत्मा के रूप में उपासना करनी चाहिए। ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्म में कितवा, अथर्व संहितोपनिषद। अर्थात सभी ब्रह्म की शेष वस्तुएं हो, चाहे वो दास हो अथवा कितव हो। सर्वजीवात्मा व्यापित्वेन, इस तरह सभी श्रुतियाँ सभी जीवों में आत्मरूप से व्याप्त होने के कारण जीव और ब्रह्म में अभेद का कथन करती है और अनेक श्रुति भेद कथन भी करती हैं। उभयविध श्रुति, भेदवादी श्रुति और अभेदवादी श्रुति का अविरोध हो अर्थात समन्वय हो, इस तरह विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अतः इसी सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए। न केवलम न्याय सिद्धमिदम, जीवात्मा के परमात्मा के अंश होने की बात केवल तर्क के आधार पर नहीं कही जा रही है, अपितु श्रुति प्रमाण और स्मृति प्रमाण के आधार पर यह परमात्मा का ही अंश है, यह सिद्ध होता है। जैसे कि पादोस्य विश्वभूतानि, यजुआर 12-13 पुरुष सूक्त 3। अर्थात पुरुष सूक्त में कहा गया है कि यह समस्त विश्व परमात्मा का एक चरण है, अर्थात यह विश्व अनंत ब्रह्मांड परमात्मा का एक चरण है और 3 चरण ऊपर श्री वैकुंठ त्रिपाद विभूति है, गोलोक है। स्वयं प्रकाशमान लोक को गोलोक बोलते हैं। न वहाँ सूर्य का आवश्यकता पड़ता है, न वहाँ चंद्रमा का आवश्यकता पड़ता है, न वहाँ अग्नि का आवश्यकता पड़ता है। भगवान ही स्वयं प्रकाशमान करते हैं सभी, इसीलिए उसको गोलोक कहा गया है, इसीलिए उसको वैकुंठ लोक कहा गया है, इसीलिए उसको साकेत लोक कहा गया है, इसीलिए उसको परम पद कहा गया है। वो त्रिपाद विभूति में है, बहुत बड़ा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड एक पाद विभूति का है। यद्यपि 3 चरण त्रिपाद विभूति कहने से उसके सीमित होने का अनुमान हो सकता है, तथापि परिच्छिन्नता की दृष्टि से त्रिपाद विभूति नहीं कहा गया है। इस तरह यह सारा चराचर परमात्मा का ही अंश है। श्रीमद् भगवत गीता में भी स्वयं भगवान ने जीवात्मा को अपना अंश माना है, जैसे कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, भगवत गीता 15-7। अर्थात मेरा ही जीव रूप सनातन अंश जीवलोक में स्थित है। अंश का तात्पर्य यह है कि किसी एक वस्तु का एक भाग, टुकड़ा। ऐसी स्थिति में अविरोध कैसे होगा? क्योंकि अंश और अंश के एक वस्तु होने के कारण अंश में होने वाले विकारों से अंशी अछूता नहीं रह सकता, अर्थात अंश में होने वाले विकार अंशी में भी आ जाते हैं। यह सिद्ध ही है कि चराचर जगत विविध विकारों से युक्त है। इस तरह की आशंका करके इसका समाधान ब्रह्म सूत्रकार ने इस तरह किया है। प्रकाशादिवत्तो नैवं परः, ब्रह्मसूत्र 2-3-45। अर्थात प्रभावान मणि आदि की तरह होने के कारण
परमात्मा दोष युक्त नहीं है। जिस तरह से प्रभावान की प्रभाव होती है और प्रवाह से प्रभावान प्रभावित नहीं होता, उसी तरह चेतन विशिष्ट ब्रह्म का एक अंश है। परमात्मा तो स्वरूप से और स्वभाव से जीव के समान नहीं है, अतः जीवगत दोष ब्रह्म में संलग्न नहीं होते। रत्न और सूर्य इत्यादि प्रकाश विशिष्ट पदार्थों के प्रति विशेषण बनने वाला प्रकाश जैसे उनका अंश है, उसी प्रकार जीव शारीरिक होने से जीव विशिष्ट बने हुए परमात्मा के प्रति विशेषण बना हुआ जीव भी परमात्मा का अंश है। क्योंकि विशेषण विशिष्ट वस्तु का एक देश होने से विशिष्ट का अंश हो जाता है। सूत्र में आदि शब्द से द्रव्य के प्रति विशेषण बनने वाली जाति और गुण तथा आत्मा रूपी द्रव्य के प्रति विशेषण बनने वाला शरीर विवक्षित है। जाति विशिष्ट व्यक्ति के प्रति जाति, गुण विशिष्ट द्रव्य के प्रति गुण तथा मनुष्यादि शरीर विशिष्ट आत्मा के प्रति मनुष्यादि शरीर विशेषण होने से अंश है। विशेषण और विशेष्य का स्वरूप और स्वभाव भिन्न भिन्न है, अतः यह सिद्ध होता है कि विशेषण बना हुआ जीव यादृश स्वरूप और स्वभाव से युक्त है, वैसा वह परमात्मा नहीं है जो जीव का विशेष्य है, किंतु वह सर्वज्ञ सत्य संकल्प तथा नित्य निर्दोष बन कर रहते हैं। श्रुति में कहा भी गया है, सूर्यो तथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चक्षुर्षैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। कौ 2:2-11। अर्थात जिस प्रकार समस्त लोगों के चक्षु स्वरूप सूर्यदेव चक्षु में होने वाले दोषों से लिप्त नहीं होते, उसी तरह समस्त प्राणियों के अंतरात्मा परमात्मा लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता। अन्य विशेषणतैक, अन्य के विशेषण बनने वाले जाति, गुण, शरीर विशिष्ट अग्नि व्यक्ति गुणी के प्रति जाति, गुण स्वरूप शरीर वालों का अंशत्व मानना चाहिए। जिस तरह से लोक में अंशत्व व्यवहार उपर्युक्त स्थिति पर ही होता है, उसी तरह जीवात्मा शारीरिक परमात्मा के प्रति भी जीवात्मा अंश होता है। ऐसा होने पर अंश जिस स्वभाव और गुण का होता है, उसी अंशी उस गुण और स्वभाव वाला नहीं होता। अतएव परमात्मा जीवात्मा स्वभाव वाला नहीं है और जीवात्मागत गुण स्वभाव से वह समशक्त भी नहीं होता। इस तरह विशेषण और विशेष्य में स्वरूप और स्वभाव का भेद माना जाता है। एवंच कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् ब्रह्मसूत्र 2:3-11 परातो तच्छ्रुते ब्रह्मसूत्र 2:3-4। अर्थात उपर्युक्त कथन के अनुसार और उपर्युक्त दो सूत्रों के विवेचन से जीवात्मा और परमात्मा में भेदाभेद का विवेचन करने पर कोई विरोध उपस्थित नहीं होता। इसी तरह से प्रकाश शरीर वाले जीवों का परमात्मा के अंश के रूप में पराशर आदि महर्षि अपने शास्त्रों में उल्लेख करते हैं। और आज के लिए अभी के लिए इतना, फिर अब 1 घंटा के बाद फिर सत्संग होगा। जय श्रीमन नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद सीता नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोदा नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद रंग नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। जय श्रीमन्नारायण।